जेके न्यूज़ पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्नेहल अरोड़ा। जम्मू कश्मीर यूटी की गाइडलाइंस आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि जो सड़कें पिछले 2 महीने तकरीबन 2 महीने से सुनसान थी, आज लोग फिर से घरों से वापस आए हैं। दुकानें खुली हैं, कपड़े की दुकानें खुली हैं, एसेंशियल सर्विसेज की आइटम खुली है, मेडिकल शॉप्स खुली हैं। तो जो लोग हैं वो घरों से बाहर आ रहे हैं और गाइडलाइंस आने के बाद जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें कहीं ना कहीं काफ़ी ईज़ किया गया है। आज सड़कों पे हम वापस से पुरानी तरह से दृश्य देख सकते हैं, जो कि लॉकडाउन 4.0 तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं लोग बाहर आ रहे हैं और अपने घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। देखिए, अब यहाँ पे ये चीज़ सोचना ज़रूर है कि पिछले 24 घंटे की मैं बात करूँ तो 5000 से ज़्यादा केस आ चुके हैं पिछले 24 घंटे में और 140 से ज़्यादा लोग इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं। हमारे देश की बात करें, जो एवरेज केसेस हमारे देश में आ रहे थे वो पिछले एक हफ़्ते पहले 3000 थे, आज एक हफ़्ते बाद 5000 से ज़्यादा है। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से रिकॉर्ड से ज़्यादा केसेस आए हैं। 5500 से ज़्यादा कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आए हैं। लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस को काफ़ी ईज़ किया गया है, लेकिन जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। हम सबको ये ध्यान रखना है कि हम घरों से तभी बाहर निकलें जबकि हमें कोई ज़रूरी काम है, या सिर्फ वो लोग बाहर निकलें जिनका काम करना इस देश के लिए भी ज़रूरी है। ये लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट इसलिए किया है, इसलिए रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा बहुत ईज़ दिया गया है ताकि जो लोग हैं वो काम करें। देश के लिए ज़रूरी है कि व्यापारी जगत लोग काम करें, देश में पैसा आए और इस महामारी से हम लड़ सकें। जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उसी के चलते अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा सरकार को। इसीलिए ये लॉकडाउन को रिस्ट्रिक्शंस को ईज़ किया गया है ताकि जो काम है वो फिर से एक बार शुरू हो जाए और जो नॉर्मल लाइफ है लोगों की वो वापस पटरी पे आ जाए। लेकिन गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखना है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स की एक सिंपल गाइडलाइन है कि 10 साल से नीचे जो बच्चे हैं, 10 साल तक जो बच्चे हैं उनको ज़रूर घर पर रखें, उन्हें घर से बाहर ना लाएँ। और जो 65 साल से ज़्यादा लोग हैं, जो 65 साल जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, वो भी लोग घरों में रहें। सो यहाँ पे वो लोग निकलें जिनका काम पे जाना ज़रूरी है, और जिनका काम यहाँ पे चल रहा है उन्हें भी स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आप कम से कम स्टाफ के साथ ही काम करें। तो आप लोग देख सकते हैं फ़िलहाल जम्मू की सड़कें जो काफ़ी दिनों से सुनसान थी, आज वापस लोग बाहर हैं, दुकानें खुली हैं। यहाँ पे अभी भी रेस्टोरेंट जो हैं वो बंद हैं, रेस्टोरेंट्स नहीं खुले। ये बोला जा रहा है कि डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट को ओपन किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल लिकर शॉप्स और रेस्टोरेंट्स को नहीं ओपन किया गया। सैलून्स भी बंद हैं, लिकर शॉप्स भी बंद है और रेस्टोरेंट्स भी बंद हैं। इसके साथ ही साथ एक और बात मैं आप लोगों से करना चाहूँगा। अभी पूरे देश पूरी दुनिया में एक ही रेस है, वो रेस है कोरोना वायरस वैक्सीन डेवलप करने की। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सा देश इस वैक्सीन को डेवलप करता है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की बात करें तो अमेरिका, जहां पे सबसे ज़्यादा संक्रमण के मामले हैं, सबसे ज़्यादा केसेस हैं, उनके मुताबिक उन्होंने एक वैक्सीन डेवलप की है जो कि 8 लोगों पे टेस्ट भी की गई है और जिसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। यानी कि एक वैक्सीन जो कि डेवलप की गई मोडर्ना कंपनी में, आपको बताना चाहता हूँ यूएस की, अमेरिका की मोडर्ना कंपनी में ये वैक्सीन डेवलप की गई है और ये वैक्सीन अभी तक 8 लोगों पे ट्राई की गई है और जो इसके ट्रायल्स हैं वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुए हैं। अब सेकंड फेज़ में माने तो 600 लोग पे, आने वाले समय में 600 लोगों पे ये वैक्सीन जो है ये ट्राई की जाएगी और उसके बाद ये वैक्सीन फर्दर और 1000 लोगों पे ट्राई की जाएगी। फिर ये वैक्सीन ऑल अक्रॉस द ग्लोब तैयार हो जाएगी सप्लाई के लिए। तो अमेरिका जो कि इस वैक्सीन को डेवलप करने में भी रेस में शामिल है, साथ ही साथ चाइना भी अब रेस में आ चुका है और चाइना ने भी ये कह दिया है कि इंसानियत को बचाने के लिए हम भी ऐसी दवाई जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रोड्यूस करेंगे। फ़िलहाल चाइना में जो दवाई बन रही है ये पर्किंग यूनिवर्सिटी में बन रही है और इस दवाई का जो ट्रायल है वो अभी एनिमल्स पे किया गया है और एनिमल्स मीन्स एक माइस पे, एक चूहे पे ये ट्राई की गई है दवाई जो चाइना में डेवलप हुई है और इसके रिज़ल्ट भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। देखिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए और 14 दिन का जो ये सिम्टम्स होते हैं इसका रिकवरी टाइम भी यही होता है 14 दिन, और इस 14 दिन को भी अगर ये दिन कम हो जाएं तो काफ़ी जानें जो हैं वो बच सकती हैं। यही इस दवाई में बताया गया है जो चाइना में डेवलप की गई है कि ये दवाई जो है आपको शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी देती है कोरोना वायरस से और साथ ही साथ जो आपका रिकवरी टाइम है इस वायरस से, अगर आप
इफ़ेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आपका रिकवरी टाइम भी काफ़ी स्पीड अप हो जाता है। तो चाइना ने भी अब ये कह दिया कि जल्द से जल्द ये जो दवाई चाइना में डेवलप हुई है पर्किंग यूनिवर्सिटी में, इसके भी ट्रायल्स ह्यूमंस पे जल्दी शुरू होंगे। फ़िलहाल के लिए लोग सड़कों पे हैं, लेकिन हम सबको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि पिछले 24 घंटे में 5500 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। आज एवरेज केसेस जो हमारे देश में रोज़ आ रहे हैं वो 5000 से ज़्यादा है। 1 लाख से ज़्यादा संक्रमण के मामले हैं हमारे देश में। तो इसलिए हमें भी अब घरों से बाहर तभी निकलना है जब हमें कोई ज़रूरी काम है या सिर्फ अगर हम एसेंशियल सर्विसेज में फॉल होते हैं। फ़िलहाल जम्मू की सड़कों पे वापस नॉर्मल लाइफ आती हुई, कपड़ों की दुकानों की बात करें, मेडिकल शॉप्स, हर तरह की दुकानें यहाँ पे खोल दी गई हैं। लेकिन अब चैलेंजिंग फैक्टर सिर्फ एक है कि सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे प्रैक्टिस किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करना हम सब के लिए ज़रूरी है और हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह की जाएगी, क्योंकि जिस तरह हमने दृश्य देखे जब वाइन शॉप दिल्ली में ओपन की गई वो भी देखने वाले थे। तो आने वाले समय में अब हम देखेंगे कि कितने केस आते हैं और क्या आने वाले समय में सिचुएशन रहेगी कोरोना वायरस के चलते और कितनी जल्दी जो वैक्सीन है वो डेवलप होती है। आप लोग देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट्स। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ स्नेहल अरोड़ा।